जो जा चुका है उसे जाने दीजिए, जो आ रहा है उसका स्वागत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल राशिफल गुरुजी संदीप में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। महादेव जी की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रिय कुंभ राशि वालों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से, हमारी समस्त YouTube फैमिली की तरफ से आप सभी को नव वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि आपके लिए 2025 ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन को खुशियों से भर दे, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें। प्रिय कुंभ राशि वालों, आज का जो वीडियो है यह आपके लिए बेहद खास होने वाला है। जी हाँ, आपने टाइटल दे ही लिया होगा, थंबनेल भी देख करके आप समझ ही चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ग्रहों के राजकुमार, ग्रहों के युवराज, जी हाँ, आज यही हमने टाइटल में लिखा है कि कुंभ राशि वालों, बुध जा रहे हैं गुरु के घर। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले पर आपको रोक नहीं सकेगा। जी हाँ, सफलता पाने से, अपनी मंजिल को प्राप्त करने से, अपना कैरियर बनाने से, अपने सपनों को साकार करने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि यह साल आपके लिए बड़ा खास है। आपको बड़ा करने से नहीं रोक सकता। क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं आप, इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक्वारियस साइन के जातकों और जातिकाओं के लिए बहुत बड़ा गोचर हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें हो क्या रहा है, ये जानने से पहले जानकारी देना चाहते हैं कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी करिएगा यदि वीडियो आपको समझ आता है तो। ठीक है, प्यार दीजिएगा। वे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के साथ करिएगा। और यह जो चार्ट देख रहे हैं यह ग्रह गोचर का चार्ट है, कुंडली है आपकी आज की स्थिति में ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन सा ग्रह कैसा है, आपके सामने होगा। सब कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज आप वीडियो को भूल कर भी स्किप ना करें, समझिएगा, क्योंकि समझी हुई चीज़ें काम आ जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पेमेंट करना होता है। क्या पेमेंट करना होगा, किस तरीके से करना होगा, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप। लेकिन रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, कॉल ना करें। ठीक है, चलिए जान लेते हैं हो क्या रहा है। देखिए, सबसे शुभ ग्रह ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार माना जाता है गुरु को, यानी कि जुपिटर। ये सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं जुपिटर। जुपिटर के बाद अगर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं तो वो बुधदेव हैं। बुधदेव यानी कि ये मानिएगा मरकरी, ये सबसे शुभ ग्रह गुरु के बाद। गुरु फर्स्ट नंबर पर है तो ये सेकंड नंबर पर है। यदि सबसे शुभ ग्रह गुरु हैं, दूसरे नंबर पर गुरु हैं, तो थर्ड नंबर पर जो होगा वो शुक्र का स्थान पड़ता है, यानी कि वीनस, ये थर्ड नंबर पर पड़ता है। दूसरी बात समझिएगा, ज्योतिषी शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। ये राजा हैं, सभी ग्रह इसके अंडर में काम करते हैं, राजा के अंडर में। और राजा के बाद जो दूसरा पद माना जाता है, जो महत्वपूर्ण माना जाता है, वो माना जाता है राजकुमार।
यानी कि युवराज का। और युवराज ग्रहों में कौन होते हैं? बुध देव होते हैं। और यदि बुध देव का राशि परिवर्तन हो रहा हो, नक्षत्र परिवर्तन हो रहा हो, तो वह बेहतरीन माना जाता है। ये नहीं कि अच्छा ही होगा, खराब भी हो सकता है। यदि खराब राशि में पहुंच जाए, खराब जगह पर पहुंच जाए। अब देखना ये है कि हो क्या रहा है, बुध कहाँ जा रहे हैं। चलिए समझ लेते हैं। देखिएगा, बुध देव इस समय जो बैठे हुए हैं वो आपके कर्म स्थान में बैठे हैं। बहुत अच्छा स्थान है, कर्म स्थान में बैठे हैं बुध देव। लेकिन राशि कौन सी है? राशि 8 नंबर की राशि है, जिसे कहा जाता है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। ये जो वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल होते हैं, यानी कि मार्स होते हैं। जबकि कर्म स्थान में बैठे कौन है? बुध देव बैठे हैं। बुध देव और मंगल देव आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे के शत्रु। और शत्रु की राशि में बुध देव बैठे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुध आपके कमजोर हैं। शत्रु की राशि में ग्रह कैसा होता है? कमजोर होता है। तो बुध यहाँ पर कैसे हैं? कमजोर हैं, यानी कि वीक है। यदि बुध यहाँ पर वीक हैं तो रिजल्ट कैसे देंगे? रिजल्ट भी अच्छे तो देंगे नहीं, खराब ही देंगे। इसीलिए आपको जॉब में, यदि आप जॉब कर रहे हैं तब भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पॉलिटिकल खेल रहे हैं, राजनीति हो रहा है आपके जॉब के चक्कर में। यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका आ रहा है तो उसमें तैयारी करने में भी बाधाएं आ रही हैं। इंटरव्यू की आपके अंदर काबिलियत है इंटरव्यू क्लियर करने की, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे, वेटिंग लिस्ट में आपको आ जा रहा है। या हो सकता है जॉब करते करते आपको पहले से ही नोटिस दे दिया गया कि जॉब से निकाला जा सकता है। तो ये सारा समस्याएं कैरियर में ही क्यों आया? क्योंकि बुध देव शत्रु राशि में है। अब हो क्या रहा है कि बुध देव ट्रांजिट कर रहे हैं, मरकरी निकल रहे हैं वृश्चिक राशि से और इस राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 9 नंबर की राशि में। ये जो 9 नंबर की राशि है, इसके स्वामी होते हैं गुरु। गुरु की राशि में जा रहे हैं। गुरु की राशि में जा कौन रहे हैं? बुध देव। गुरु की राशि में बुध देव जा रहे हैं। गुरु क्या है? शुभ ग्रह है। तो बुध क्या है? ये भी शुभ ग्रह है। एक शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह की राशि में जा रहा हो, पहला पॉइंट ये अच्छा माना जाएगा आपके लिए। दूसरा पॉइंट ये देखना होता है कि बुध और गुरु आपस में शत्रु तो नहीं है। तो जानिएगा कि बुध देव गुरु के साथ शत्रुवत संबंध नहीं रखते हैं, अच्छा संबंध रखते हैं। और अच्छा संबंध रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा भी पॉइंट आपके लिए पॉजिटिव है। तीसरा समझिएगा, जा कहां पर रहे हैं ये देखिए। ये कुंडली का कौन सा घर है? ये वाला। यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11th हाउस है, 11 नंबर का भाव है, 11वां भाव है, एकादश भाव है। इस एकादश भाव का मतलब है, इसे कहा जाता है हाउस ऑफ गेन। हाउस ऑफ गेन कहा जाता है। ये सपनों को सच करने का घर होता है, सपनों को पूरा करने का, इच्छा पूर्ति का घर है। ये हाउस ऑफ वेल्थ कहलाता है। हाउस ऑफ इनकम होता है, जो आप काम करते हैं उसके बदले में जो आपको आमदनी होती है उसका घर ये होता है। ये आपका फ्रेंड सर्कल है, मित्र, दोस्त, फ्रेंड यहां से देखे जाते हैं। और यहां पर कौन बैठ रहे हैं? ये देखिएगा, बुध देव बैठ रहे हैं। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ता है बुध देव के बैठने से। पहली बात, कहां पर जा रहे हैं? लाभ के घर में। ये तीसरा पॉइंट आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। लाभ के घर में जा रहे हैं और जा कौन रहे हैं? बुध। कैसे ग्रह हैं? शुभ ग्रह। शुभ ग्रह लाभ के घर में बैठ रहे हैं,
सपनों को साकार करने में, कोई अचीवमेंट प्राप्त करने में, कोई उपलब्धि हासिल करने में। तो ये भी पॉजिटिव हुआ। क्या रिजल्ट आपको दे सकते हैं, इन क्षेत्रों से संबंधित आपको लाभ मिलेंगे, ये जानना जरूरी है। इसीलिए वीडियो का उद्देश्य ही ये होता है कि मिलेगा क्या। देखिए बुधदेव यहाँ से हट जाएंगे। अब आप ये भी कमेंट में फिर जरूर पूछने वाले होंगे, जरूर पूछेंगे कि बुधदेव जा कब रहे हैं। तो जानना जरूरी है कि 4 जनवरी 2025 को राशि बदल लेंगे और कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पर धनु राशि में। 4 जनवरी 2025 यही वो समय है जिसका हम सभी को इंतजार था। जी हाँ, बहुत अच्छा समय। और रहेंगे कितने दिन, ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, 24 जनवरी 2025। ऐसा माना जाता है कभी कभी सपने पूरे करने के लिए यहाँ देखिए ये 20 दिन आपको मिल गए। एक दिन भी काफ़ी होता है ना। प्रमोशन 20 के 20 दिन नहीं होगा, एक दिन होगा। जॉब मिलेगा एक ही दिन में मिल जाएगा। संबंध आपके किसी से अच्छे होने होंगे, एक दिन में मिल जाएंगे, हो जाएंगे। देखिएगा अब हो क्या रहा है कि जैसे ही बुधदेव यहाँ होंगे तो रिजल्ट कैसे देने वाले हैं। देखिए रिजल्ट बुधदेव जो देंगे आपको, वो देंगे 4 घरों का। 4 घर ऐसे होंगे जिसका परिणाम आपको मिलेगा। कहाँ कहाँ का, पहला 11th हाउस का, क्यों 11th हाउस में बैठे होंगे। दूसरा जहां बुधदेव की 7वीं दृष्टि जाएगा, क्योंकि बुधदेव की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, और वो कौन सी होती है, 7th दृष्टि, 7वीं दृष्टि। बुधदेव से काउंट करेंगे, जहां 7 नंबर बैठ जाएगा उस घर का पूरा लाभ आपको मिलेगा। यहाँ बुधदेव बैठे हैं 1, अगला घर आया ये वाला 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। बुधदेव की दृष्टि आपके 3rd, ये जो 3 नंबर लिखा हुआ ये तो राशि का नंबर है, लेकिन ये जो घर है ये 5वां घर है। यहाँ से काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वां घर है। 5वें घर पर बुध की दृष्टि पड़ेगा। कौन सी दृष्टि, 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि 5वें घर पर। यहाँ से 7 काउंट करना है, जहां भी 7 बैठ जाए उसे देखिए वो कौन सा घर है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5वां घर, 5वें घर का। और कौन से घर का लाभ मिलेगा, और वहां का लाभ मिलेगा जहां जिस घर के स्वामी बुधदेव हैं। बुधदेव कहाँ के स्वामी है, बुधदेव 2 राशियों के स्वामी होते हैं, एक कन्या के और एक होते हैं मिथुन राशि के स्वामी। कन्या राशि कौन से नंबर की राशि है, कन्या राशि 6 नंबर की राशि होती है, मिथुन राशि 3 नंबर की राशि होती है। मिथुन राशि कहाँ पर बैठी है, 3 नंबर की राशि यहाँ बैठी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 नंबर की राशि को बुध देख भी रहे हैं। ये दृष्टि के लिए हमने पहले ही निशान लगा दिया था। बुध देव की 7वीं दृष्टि जिस राशि पर जा रहा है, जिस घर में जा रहा है, उसे बुधदेव देख भी रहे हैं। उस घर के बुधदेव स्वामी भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यानी 5वें घर का लाभ आपको डबल में मिलेगा, डबल, 2 गुना ज्यादा, भारी मात्रा में मिलेगा। आगे बढ़े, बुधदेव इस घर के स्वामी हैं, 6 नंबर की राशि के, ये लिखा हुआ 6 नंबर की राशि यहाँ पर बैठी हुई है। तो इसका मतलब आपको इस घर का लाभ मिलेगा। और ये घर कौन सा घर है, काउंट कर सकते हैं यहाँ से, तो ये 8वां घर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8वें घर का लाभ भी आपको मिलेगा। अब लाभ मिलने क्या क्या है ये जानने के लिए आप उत्सुक होंगे, और आइए जान लेते हैं कि क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 11th हाउस से क्या लाभ मिलेंगे। 11th हाउस से आपकी ये इनकम का भाव है, आय में वृद्धि होगा, आय बढ़ेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे, अपने पैसे का सही इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा अच्छा होगा। बुद्धिमत्ता का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे।
अपनी बुद्धिमत्ता का। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपके द्वारा नहीं लिया जाएगा। बुध देव वाणी के स्वामी होते हैं, हमारी बोल चाल के स्वामी होते हैं, यानी बोल चाल आपका इतना अच्छा होगा कि प्रभावशाली, हर व्यक्ति आपसे बार बार बातचीत करना चाहेगा, उसे अच्छा महसूस होगा कि आप अच्छा बोलते हैं। बोल चाल से लेकर के आप जितने भी काम करते हैं जो बोलने से रिलेटेड हैं, चाहे हो सकता है आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है कि आप टीचर हो, अध्यापक हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं यानी लॉयर हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं। जो भी बोलने से रिलेटेड काम है उनमें तो आपको लाभ मिलना ही मिलना है। पहला पॉइंट क्यों? क्योंकि बुध बोलचाल के स्वामी है। दूसरा, बुध देव आईटी से रिलेटेड जितनी भी जॉब होंगी उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी आपका जॉब होगा उसमें आपको लाभ मिलेगा, चाहे आप उसकी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, या आपका इंटरव्यू आ रहा है, या आप जॉब कर रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है ऑफिस में, कार्यालय में या कहीं भी, परेशानी दूर हो जाएगी। और यदि आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन रुका हुआ है, आपके हिस्से का श्रेय कोई और ले जा रहे हैं, खाली बैंकिंग के लिए बात नहीं कर रहे, हर क्षेत्र से रिलेटेड आपका प्रमोशन कोई और ले जा रहा है, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है और मेहनत आप कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आप इंजीनियर हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, चाहे आप कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस करते हो सकता है आपकी खुद की कंपनी हो, बिजनेस है आपका, कंप्यूटर बनाने का काम आप करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती है? बुध से। हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम करने में आपको लाभ मिलेगा। ये इतना तो बुध आपको 11वें घर में बैठ करके दे रहे हैं। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, मित्रों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी, मित्र भी अच्छे होंगे आपके, क्योंकि बुध अच्छे हैं, 11वें घर में बैठे हैं तो अच्छे लोगों से ही आपकी मित्रता होगी। आपको कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल सकता है, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको बुध दे रहे हैं 11वें घर में बैठ करके। बुध देव की 7वीं दृष्टि जा रहा है, संतान की तरफ से आपके लिए अच्छी खबर मिलेगी। आपकी संतान का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, जो मन भटक रहा था भटकने से बच सकते हैं। साथ साथ आपकी संतान का कैरियर से रिलेटेड आपके लिए खुशखबरी मिल सकता है। आपकी संतान के विवाह के योग बना देते हैं जब बुध यहाँ से आपके 5वें घर होते रहते हैं, विवाह के योग बन सकते हैं। ये विवाह के योग का मतलब ये होगा कि रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और रिश्ता रुकेगा भी, रिश्ते आने शुरू होंगे, रिश्ता रुकेगा भी बुध से। और यदि आप विद्यार्थी हैं और बुध यहाँ पर देख रहे हैं, बुध क्या है? बुद्धिमत्ता के स्वामी, एजुकेशन के स्वामी, यानी आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी। आप काउंसलर हो सकते हैं, यदि आप काउंसलर हैं बहुत अच्छे मौके हैं आपके लिए। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने में मन भी लगेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास आप करते हुए दिखाई देंगे। संतान के लिए बेहतर है, संतान कंसीव होने के योग भी बन रहे हैं। 5वें घर से बुध देव को देखें तो 6ठे घर ईश्वर, 8वें घर स्वामी है, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ ये 8वां घर है। 8वें घर स्वामी लाभ में बैठे हैं, लाभ होगा कहाँ से होगा? 8वें घर से, और 8वां घर ससुराल है आपका। 7वां घर क्या है? पत्नी। 8वां घर क्या है? पत्नी का कुटुंब, पत्नी का परिवार, यानी पत्नी के परिवार से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है अचानक से कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, हो सकता है अचानक से कोई धन प्राप्ति हो जाए, या हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिल जाए। लाभ तो लाभ ये छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं है। ये भी समझिएगा, ये 8वां घर जो होता है वो छुपी हुई चीजों का होता है।
अचानक से भाग्य जागृत होने होता है, भाग्य अचमक जाना। अचानक से आपने देखा भी होगा, आपके आसपास कुछ लोग एक देखे होंगे, कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर होगा जो आज बहुत खराब स्थिति में है और आपने देखा कि 1 महीने में ही उसकी लाइफ बदल गई। बहुत लोग हैं, होंगे ऐसे, सभी नहीं होते, बहुत होते हैं। तो यहाँ से अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है आपका, अचानक से मिल सकता है, लेकिन कोई जोखिम भरा कदम उठाने से बचना होगा। कुछ सावधानियां रखनी है आपको और थोड़ा सा प्रयास करिए नॉन वेज से बचे, नॉन वेज खाने से बचना होगा आपको। हानिकारक चीज़ों का सेवन ना करें। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ से जो अचानक से धन प्राप्ति का तो योग है, झूठे लोगों से दूर रहें, बुरी संगत से आपको बचना होगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन आपका बड़ा अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा, पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे, चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ इतना नंबर है, 5 नंबर, 5 राशि 5 नंबर के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। इस ग्रह के साथ बैठे हैं, बुध के साथ। बुध कैसा ग्रह है? शुभ ग्रह, यानी 7वें घर के लिए खुशखबरी है। विवाह के योग बनेंगे यदि आप अविवाहित हैं। यहां से बुध की दृष्टि पड़ा, यानी लव पार्टनर आपको मिला। यदि आप लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, लव पार्टनर तलाशे हुए हैं, प्रपोज करेंगे, वह आपका प्रपोजल स्वीकार भी करेगा और लव लाइफ आपकी अच्छी बना रहे हैं। आपका फंसा हुआ पैसा निकलने की संभावनाएं हैं। थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है, नेगेटिविटी आ रही है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें, दूर करें और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 2025 आपकी लाइफ बदल देगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, अब आपका जो कर्म है वह बड़ा मजबूत होगा। यहाँ से बुध का यहाँ पर प्रवेश कर जाना, प्रयास आपको करना है। बिना कुछ भी करे कुछ नहीं हाथ लगेगा, करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अभी तक आप नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन कभी कभी हम दिशा बदल लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप, अच्छे से समझ रहे होंगे। थोड़ा सा हमें तरीका बदलना होता है, थोड़ा सा तरीका चेंज कीजिए और मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि मेहनत करे जा रहे हैं और पता लगा हम गलत दिशा में ही जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए, सब अच्छा होगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर करिएगा। माँ दुर्गे का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बजरंग बली।